अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं, इसे देखेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे नीतियाँ लाई भारत में। पहले हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती। क्या करती? स्पंज की भांति कार्य करती, जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोकर थेस नदी के किनारे पर लाकर निचोड़ देती। गंगा मतलब भारत से ले जाकर ब्रिटेन में सभी जो कीमती वस्तु है, सभी पैसा रुपया जो भी का है, इंग्लैंड में ले जाकर रखते थे। ये स्पंज की भांति कार्य करती है। किसने कहा था? ये किसने कहा था? जॉन सॉलिवन ने कहा था। जॉन सॉलिवन ने कहा था। तो भारत में ब्रिटेन में होने वाले धन का हस्तांतरण, जो ब्रिटेन का करते, भारत में क्या करते? धन का हस्तांतरण कर रहे थे, जिसके समतुल्य भारत में कोई आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं हो रहा था। क्या भौतिक प्रतिलाभ नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? घाटा ही हो रहा था। हस्तशिल्प और कृषि का वाणिज्य हुआ। नगरीय जनसंख्या में क्या होगा? धीरे धीरे कमी होने लगी। आयात की तुलना में अधिक निर्यात होना। आयात की तुलना में क्या होता है? अधिक निर्यात होना, मतलब भारत से सभी चीजें, कीमती चीजें का नहीं, ब्रिटेन इंग्लैंड सभी ले जाने लगे। दादा भाई नौरोजी धन का निष्कासन, अनिष्टों का अनिष्ट। दादा भाई नौरोजी की ये बुक है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, 1887 में लिखे। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, 1871 में जिन्होंने लिखे। द वंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये लिखे 1876 में लिखे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1902 में लिखे। सिद्धांत के समर्थक, ये 1886 में इनका एक सिद्धांत आया जिसके रहमुल्लाह सैनी ने इन्हें क्या समर्थन किया? कलकत्ता अधिनिवेशन हुआ। आरसी दत्त, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में बताया गया, इनका भी क्या करते थे? समर्थन करते थे। सुरेंद्र बनर्जी जी भी सुब्रमण्यम ने किए थे। MG रनाडे और JB जोशी ने भी, ये सभी लोग ने क्या कर दिया? समर्थन किया। लेकिन इसके विद्रोह कौन थे? सर सैयद अहमद खान इनके क्या थे? विद्रोही हो गए। ठीक। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जन्म हुआ था नववर्षी, मुंबई में इनका जन्म था। मृत्यु भी कहाँ हो गई? मुंबई में हुई। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के औपचारिक राजदूत के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष इन्होंने 3 बार किया। किसने किया था? 1886 में कलकत्ता में इन्होंने अधिवेशन किया था। 1893 में लाहौर में किया था। 1906 में जो कलकत्ता में अधिनिवेशन कर रहे थे, तो प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। क्या किया गया था? प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में, कब? 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। कब की? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किससे मिलकर की थी? WC बनर्जी के साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखेंगे इसके बारे में। 1892 से 1885 में ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले कौन थे? पहले भारतीय थे। कौन थे? पहले भारतीय थे। इन्हें किस पार्टी के चुनाव पर टिकट से लड़े? लिबरल पार्टी के टिकट से लगा। किसको हराकर? फ्रेंच बेरी से निर्वाचित को हराकर इन्हें लिबरल पार्टी पर चुनाव जीते। ये पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कब तक 1892 से लगाकर 1885 ईस्वी तक ले रहे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लैंड डेट टू इंडिया इन्होंने लिखा। कब लिखा था? 1887 में लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े। 1902 में लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक है। ऑन द कंफर्म ऑफ इंडिया, ऑन द कंफर्म ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। ठीक। भारत में बैंकीकरण क्या है? बैंक के बारे में हम देखेंगे। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का क्या था? पहला बैंक था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। किसके सिफारिश पर? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा ये खोला गया पहला बैंक था, जिन्हें यूरोपीय पद्धति पर क्या था? आधारित था। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल प्रथम प्रेसिडेंटी बैंक था। कौन था? बंगाल प्रथम प्रेसिडेंटी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1865 में इलाहाबाद बैंक क्या खोला गया था? इलाहाबाद बैंक। ये तीनों प्रेसिडेंटी को मिलाकर क्या? तीनों प्रेसिडेंटी को मिलाकर 1921 में, कब? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। किसके सिफारिश में?
गोरे वाला समिति के सिफारिश पर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। नाम क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से चेंज हो गया। ठीक, देखेंगे 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किसने किया था? लाला हरकृष्ण ने किया था। किसकी प्रथम, ये क्या था? प्रथम भारतीय बैंक था। क्या था? प्रथम भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ये प्रथम भारतीय बैंक था। कब खोला गया था? 1894 में खोला गया था। किसने खोला था? लाला हरकृष्ण ने खोला था। किसने खोला था? लाला हरकृष्ण ने खोला था। लेकिन यूरोपीय पर आधारित पहला बैंक पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया? 1717 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला था। लेकिन ये पूछा जाएगा प्रथम भारतीय बैंक, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। किसने खोला था? लाला हरकृष्ण ने खोला था। प्रथम भारतीय बैंक है, यूरोप पर आधारित नहीं। प्रथम ये क्या है? भारतीय बैंक ही है। 6 नंबर देखेंगे, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी सिफारिश पर इसमें क्या हो गया था? 5000 सर्वप्रथम पूंजी थी। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार ये खोला गया बैंक। इसकी शुरुआती लागत पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपये थी। ये पूंजी थी कितनी थी? 5 करोड़। 1 जनवरी 1950 में राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1 जनवरी 1950 में राष्ट्रीयकरण हो गया। अब देखेंगे अध्याय 3.3 के बारे में, ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का विकास। ब्रिटिश काल में देखेंगे सिविल सेवा का कैसे कैसे विकास हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, मतलब ये राजस्व विभाग को अलग रखा और क्या रखा? और न्यायिक मामले को अलग रखा। राजस्व विभाग के लिए किस पदों की नियुक्ति की? डीएम पदों की नियुक्ति होने लगी और न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक मामले के लिए जज की नियुक्ति होने लगी। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीकरण किया। अर्थात यूरोपीकरण मतलब का टोटल लोग जो भी होंगे बड़े बड़े पदों पर, उच्च पदों पर, वो क्या होंगे? ब्रिटिश लोग होंगे। और थोड़ा सा और नीचे पदों पे क्या होंगे? सभी भारतीयों को उच्च पदों से क्या रखेगा? दूर रखेगा। नीचे अर्थात क्या? नीचे पदों पे रखा जाएगा भारतीयों को। ठीक, 24 बोर्ड मेंबर है, उनमें से जो भी कह देता है कि यही बनेगा डीएम, उसको डीएम बना दिया जाएगा। ठीक, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में सिविल सेवा का परिचय हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हालांकि बाद में इसे बंद करा दिया गया। ठीक, बंद कराया गया। 1806 में लंदन में इंडियन कॉलेज या हेलीबरी कॉलेज की स्थापना। किसकी कॉलेज? लंदन में इंडियन कॉलेज या हेलीबरी कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें सिविल सेवाओं को, जो भी सिविल सेवा के प्रशिक्षण किया जाता था, 2 वर्षों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम 87 धारा कितने 87 कहा गया कि बिना किसी भेदभाव, क्या होता है? बिना किसी भेदभाव को सिविल सेवा की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगी। कब कहा गया था? 1833 में। लेकिन जो सोर से क्या होने लगा? ये इस बात का क्या होने विरोध होने लगा कि भारतीय लोग अब क्या हो जाए? अंग्रेजों के साथ बैठेंगे, माध्यम से होगा। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया। 1855 में इंग्लैंड में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब किया गया प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का? 1855 में। एक और क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम भारतीय जो आईएएस की परीक्षा पास किया, किसने पास किया? डॉक्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस भी पास किए थे 1863 में। ठीक, 1800 अब देखेंगे इसमें कहा था डलहौजी के काल में मैक्सिमम एज सिविल सेवाओं की कितनी थी? 23 वर्ष। और कैनिंग में कितने थी? 22 वर्ष। 1860 में कितनी थी? 22 वर्ष थे। 1866 में किसने? लॉरेंस में कितनी थी? 21। और लिटन में क्या थे? 19 वर्ष थे। 1888 में। डलहौजी में कितनी थी? 23 वर्ष थी। और कितनी थी? कैनिंग में कितनी थी? 22 वर्ष थी। लॉरेंस में कितनी थी? 21 वर्ष थी। 19 में कितनी? लिटन में कितनी थी? 19। फिर से एक आयोग आया सन आयोग के लॉर्ड डफरिन के सिफारिश पर आया था 1886 में। कब आया था? 1886 में, जिनका आयु सीमा पुनः बढ़ाकर कितने? 23 वर्ष गया। अनुबंध और अनुबंध शब्दों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब देखेंगे 1912 में इस लिटन आयोग हार्डिंग सेकंड के सिफारिश पर आया था। 1919 का अधिनियम है। क्या होने लगा? भारत में इलाहाबाद के लोक सेवा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन कहाँ होने लगा? अब इलाहाबाद में होने लगा। किसकी सिफारिश पर? चेम्सफोर्ड के
सिपाही। 1/3 भारतीयों को प्रति वर्ष 1.5% बढ़ाने की व्यवस्था किया गया। लोक सेवा का गठन की सिफारिश होने क्या होता है, लोक सेवा आयोजन के गठन की सिफारिश 1924 में ली आयोग ने की सिफारिश पे लोक सेवा का गठन हुआ। 1926 में लोक सेवा का गठन हुआ। भारत और यूरोपीय में भारत सिविल नियुक्ति की जारी होने लगी। ठीक, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में संघ लोक आयोग का संघ लोक सेवा का आयोग बना। ठीक, प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना, दो बने, संघ लोक आयोग बना और प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान के भाग 14 के कहाँ तक आर्टिकल में है 308 से लगाकर 323 में संघ लोक सेवा आयोजन का है, आयोग का गठन है। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था का, पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था। भारत में पुलिस व्यवस्था का जन्म कॉर्नवालिस को माना जाए। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। 1902 में फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए और प्रांत में CID नामक संस्था बनाएगी। कब बनाएगी? 1902 में बनाएगी। ठीक, अब अध्याय 3.5 के बारे में हम लोग कब देखेंगे? कल देखेंगे। ठीक, ऊपर जो क्वेश्चन थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उससे देख लेंगे। निम्न में से किसे निष्कास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी है। C नंबर देखेंगे ऑप्शन नंबर लोकमान्य तिलक। D नंबर देखेंगे मदन मोहन मालवीय। कौन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अंग्रेज, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? M.A. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम क्या थे? भारतीय थे, जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल के चुनाव पर टिकट लड़के जीत गए? उदारवादी दल के, मजदूर दल के, कन्वेटिक दल को तो कंजर्वेटिव दल को क्या करे? हरा कर तो जीते। साम्यवादी दल को क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा, साम्यवादी नहीं होगा, उदारवादी। क्या हो जाएगा? उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव जीता था। प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिकल ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय। ये तो गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी, ये भी गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बिल्कुल गलती है। जब भी क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स से, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? BG तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ठीक, और आगे क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिमाण था। भारत हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारत के कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ये दोनों सही है। क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही है। ना ये सही है ना ये सही है। अनुद्योगीकरण यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर 1833 में समाप्त कर पूरी कंपनियां आ गई, जिससे कारण हो गया भारत के व्यापारों को नष्ट हो। कुटीर उद्योगों का इन्होंने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। हस्तकार, शिल्पकार ये बहुत बेरोजगार हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का सही व्याख्या? भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे। इसमें 19वीं शताब्दी में भारत के दस्तकारी उद्योगों को नष्ट कर दिया, भारत में वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ये तो सही है।
है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई, ये भी सही बात है। लेकिन पूछा जाए कि भारत के रिस्पेक्ट में ब्रिटिश उत्पादन के आय का भारी शुल्क, ये सब का ब्रिटिश लोगों की क्या थी, चाल थी। लेकिन ये क्या था, ये रेलगाड़ी व्यवस्था उन्होंने शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जो बीच से सेंट्रल पार्ट से वो कोस्टल एरियाओं तक ले क्या लेगा, अपने माल को लाए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योगों नष्ट हो गए। क्या हो गया इसमें, भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए, नष्ट होते चले। ठीक, देख